नमस्कार मेरे दोस्तों, जय महाकाली। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। एक ऐसी साधना के विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, माँ धूमावती तंत्र साधना की आज हम बात कर रहे हैं। माँ धूमावती तंत्र साधना वो लोग जरूर कर सकते हैं जो लोग कर्ण पिशाचनी साधना करने का सोच रहे हैं। दोस्तों, धूमावती साधना पूरी तरह से तांत्रिकी साधना होती है और इस साधना को करने के बाद फल मिलता है, जैसे कुंडलिनी जागरण, अखंड धन लाभ, सुख और समृद्धि। दोस्तों, ये साधना भूतकाल और भविष्यकाल भी जरूर बता सकती है और बड़े से बड़े तंत्र बाधा का काट कर सकती है। जो लोग साधना करना चाहते हैं यक्षिणी की या किसी भी प्रकार की यक्षिणी की या कर्ण पिशाचनी की या शमशान साधना, तो उनको ये साधना एक बार अपने जीवन में जरूर विधि विधान से फलीभूत करनी चाहिए या अपने लिए करवानी चाहिए। इससे जीवन आपका बदल जाएगा। जीवन में अनेक प्रकार की आपको सफलताएं देखने मिलेंगी। इस साधना से आपके सांसारिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये साधना पूर्णतः सात्विक है और तंत्र की गोपनीय विधियों से जागृत एक महाशक्तिशाली धूमावती तंत्र साधना है। दोस्तों, मेरा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जीवन को अगर आपको चेंज करना है, बदलना है, कुछ अच्छा चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और भी लोग देख सकें कि आप कैसी साधना बता रहे हैं और कैसी साधना से जीवन को बदला जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का चैनल। जीवन की प्रत्येक तंत्र क्रिया तंत्रोक्त क्रिया है। यह प्रकृति, यह तारामंडल, मनुष्य का संबंध, चरित्र, विचार, भावनाएं, सब कुछ तो तंत्र से ही चलता आ रहा है। दोस्तों, जिसे हम जीवन तंत्र कहते हैं। जीवन में कोई घटना आपको सूचना देकर नहीं आती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में इतना अधिक सामर्थ्य नहीं होता कि वह काल की गति को पहचान सके, भविष्य उसको ज्ञान हो, समय चक्र उसके अधीन हो, बातें संभव ही नहीं है। इसलिए हमें तंत्र की शक्ति को समझना चाहिए, आवश्यक है समझना, ताकि हम अपनी कुंडलिनी जागरण करके तंत्र के माध्यम से भूतकाल और भविष्यकाल को पहचान सकें। तांत्रोक्त धूमावती मंत्र साधना है दोस्तों। ये धूमावती सात्विक पूर्णतः सच्युत सोमावती माँ धूमावती अर्थात है आदि शक्ति धूप माँ रूप धूम्र रूपाय माँ धूमावती। आप पूर्णतः के साथ सुमेध और सत्य के सुगम मार्ग द्वारा साधक को सौभाग्य का दान करके सर्वदा अपनी असीम करुणा और ममता का परिचय देते हो। आपके श्री चरणों में है धूमावती, माँ धूमावती, देवी धूमावती, नमस्कार है मेरा। दोस्तों, शुरू करते हैं। धूमावती धूमास्कल्प पद्धति के उद्यान से इस श्लोक से ही माँ धूमावती की असीमता विराटता को सहज ही समझा जा सकता है। बहुत साधक जब जिज्ञासु की अवस्था में होते हैं, तब वो भ्रांतियों का शिकार होते हैं कि कुछ साधनाएं करें या कैसी साधनाएं करें। कर्ण पिशाचनी कर लेते हैं या किसी भी प्रकार की साधना कर लेते हैं। दोस्तों, यदि साधना का मन बनाएंगे, आप उस दिन जिस दिन आसन की सिद्धि ले लेंगे, जिस दिन खुद दृढ़ संकल्प लेकर बैठेंगे, उस समय आप कोई भी परीक्षा को परिपूर्ण कर सकेंगे और सफल हो जाएंगे। आप किसी भी साधना को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपने मन में आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। जिस दिन ले लेंगे, जिस दिन कुछ कर गुजरेंगे, जिस दिन अपने लिए कुछ कर गुजरेंगे, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। अब ऐसे में या तो वो मार्ग से भटककर पवित्र हो जाता है, या फिर सद्गुरु के श्री चरण कमलों का आश्रय लेकर सत्य से न सिर्फ परिचित हो जाता है, अपितु उस पर निर्भरता गति करते हुए अपने अमीक्ष लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है इंसान। माँ धूमावती की साधना को जटिल और अहितकार या विनाशकारी क्यों मानते हैं? ये पूरी भ्रांतियाँ गलत हैं। माँ का कोई भी रूप अति हक तक नहीं हो सकता है, ना ही निहंकारी हो सकता है, ना ही नुकसानदेह होता है। माधोदती तंत्र में कहा जाता है कि देवी धूमावती का महाविद्या
हर प्रकार की दरिद्रता नाश के लिए तंत्र मंत्र जादू टोना बुरी नज़र भूत प्रेत सभी का सामना करने के लिए भय से मुक्ति के लिए इस साधना को किया जाता है, जिससे जीवन में अखंड धन की प्राप्ति होती है। गड़ा खजाना तक साधकों को मिल सकता है। सभी रोग शोक समाप्ति के लिए भी इसका साधना को सिद्ध किया जाता है। अभय प्राप्ति के लिए भी इसको जीवन में सिद्ध किया जाता है। जीवन की सुरक्षा के लिए तंत्र बाधा मुक्ति शत्रु को जाड़ मूल से समाप्त करने के लिए भी इस साधना को सिद्ध किया जाता है। पॉलिटिकल्स लोग या व्यापारी अपनी किस्मत को चमकाने के लिए भी इस साधना का सिद्ध मंत्र या तंत्र या यंत्र अपने दुकान पे व्यापार स्थल पे या घर पे स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि जीवन में उनको बहुत अच्छा लाभ देखने मिल सकता है। दोस्तों, धूमावती साधना एक वरदान है कलयुग में, जो कि जीवन को बदलने का कार्य करती है और कलयुग में भी इसको सत्य रूपी माना जाता है। धूमावती के बारे में कहा जाता है यह जन्म से लेकर मृत्यु तक साधक की देखभाल बहुत अच्छी से करती है। सतम महाविद्या है। वेदों के काल की विवेचना से पता चलता है कि महाप्रलय काल के समय ये मौजूद रहेगी और आपके साथ देगी। उसका रंग महाप्रलय काल के बादलों जैसा होगा। जब महाप्रचंड की उम्र खत्म हो जाती है, काल समाप्त हो जाता है, तो वह स्वयं महाकाल शिव की अंतर्ध्यान हो जाती है। तब भी माँ धूमावती अकेली खड़ी रहती है आपके साथ, काल के साथ। काल अंतरिक्ष से परे काल की शक्ति को जनाती है। उस समय ना तो धरती ना ही सूरज ना ही चांद ना ही सितारे रहते हैं। रहता है तो सिर्फ धुआं और राख, वही चर्म ज्ञान है। निरंकार है, ना अच्छा ना बुरा ना शुद्ध ना अशुद्ध ना शुभ ना ही अशुभ। धुएं के रूप में अकेली माँ धूमावती रह जाएगी। उसी समय उसी का काल, उसी का देव, उसी का लोक कहलाएगा माँ धूमावती। तो इसी धूमावती तंत्र रहस्य को शुरू करते हैं। यही उसका रहस्य है कि वो वास्तविक में तो नहीं दिखती, लेकिन आपके पीछे सदैव खड़ी रहेगी। सदैव रूखी और कड़वी होने वाली माँ धूमावती विद्या बहुत ही अलंकारी चमत्कारी है। ये जीवन बदल सकती है आपका। जीवन में बहुत सारे सुख सुविधाएं आपके जीवन में बढ़ सकती है। दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ और महाकुंड सिद्ध साधना के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलंकारी और चमत्कारी आपके जीवन में हो सकती है। दोस्तों, यह साधना अपने साधकों को सांसारिक बंधनों से आज़ाद कराती है, सांसारिक मोह माया से मुक्त कराती है, जीवन में यश और धन की कमियों को पूरा करती है, विरक्ति दिलाती है, जिससे यह विपरीत का भाव उनके साधकों को अन्य से अलग रखता है, एकांत वश को प्रेरित करता है और हर जगह पे विजय बनाता है। फिर वो चाहे महाकाली हो, तारा हो, कमला हो या अपने आप में पूर्ण होता है, ये सभी उसी पर निर्भर करता है। माँ धूमावती साधना में धूमावती बहुत ही विशिष्ट होती हैं सभी में। 10 महाविद्याओं के पृष्ठ पृष्ठ 10 रूपों को उनके लिए गुणों के कारक पूजा जाता है। वास्तव में वो जिन्हें सामान्य ना होने देने की गुणवत्ता को ही माँ धूमावती साधना कहा जाता है। जब कोई साधक गुरु के संरक्षण में पूर्ण समर्पण के साथ साधना के लिए जाता है, तो परीक्षा के बाद इसे इन शक्तियों की महाप्रचंडता से परिचय कराया जाता है और तब सभी कुंजियां उनके हाथ में सौंप दी जाती हैं और तभी उसे ज्ञात होता है कि सभी महाविद्याएं सर्व गुणों से परिपूर्ण हैं और वे अपने साधक को सब कुछ देने का सामर्थ्य रखती हैं। अर्थात यदि माँ कमला धन प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में साध्य है, तो उसी से कई गोपनीय रूप शत्रु मर्दान और ज्ञान के अपिरूप माने जाने वाली धूमावती होती है, जो कि धन सुख सुविधाएं बढ़ाने का काम करती है और जीवन को ऐश्वर्य से भरती है। वास्तव में रत सत राज और तम गुणों से युक्त ध्यान दिशा वस्त्र काल और विधि पर ही उस शक्तियों के गुण परिपूर्ण किए जाते हैं। जैसे आप पूछेंगे वैसी वो होगी। तो दोस्तों, शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाली धूमावती विद्या, आर्थिक उन्नति, कार्य क्षेत्र में सफलता, प्रभावशाली व्यक्ति बनाने वाली धूमावती साधना कहलाती है। कुंडलिनी जागरण जैसे लाभ भी प्राप्त होते हैं इस साधना से। विनाश और अहंकार के कथनों से भी परे गुण में होते हैं इस साधना में।
गड़े खजाने तक लोगों को दिलाने वाली ये साधना कहलाती है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों तो मैं शुरू करता हूँ साधना के बारे में, आपको पूरी तरह बताता हूँ। साधना रात्रि में ही शुरू कर सकते हैं आप, अपने घर के स्वच्छ किसी भी कमरे में या पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। आसन चर्म का होना चाहिए, यदि चर्म आसन आपके घर पे नहीं है तो काले कलर का आसन ले सकते हैं। 10 बजे के बाद ही की जाने वाली यह साधना है, 10 बजे के बाद ही शुरू करना है। स्नान कर बगैर तौलिए से शरीर पोंछें, मतलब स्नान करके जब आप निकलेंगे तो तौलिए से आप अपने शरीर को नहीं पोंछेंगे, या तो जो आपका वस्त्र होता है, जो कंधदान होता है, जो आप कंधे पे रखते हैं धोती कुर्ते के साथ, उससे शरीर को हल्के से सुखा लिया जाए तो ठीक होता है। धोती के ऊपर धारण किए जाने वाले अंग वस्त्र से हल्के हल्के शरीर सुखा लिया जाए और साधना के निमित्त सफ़ेद वस्त्र या बहुत हल्का पीला वस्त्र धारण कर लिया जाए। ऊपर का अंग वस्त्र भी सफ़ेद या हल्का ही होना चाहिए। धोती और अंग वस्त्र के अतिरिक्त कोई अंत वस्त्र प्रयोग नहीं किया जाए, ध्यान रखिएगा। साधना साधिका दोनों के लिए यही नियम है। आपके घर में चाहे महिला कर रहे हैं या पुरुष कर रहे हैं, सभी के लिए यही नियम रहेगा। महिला ऊपर साड़ी के रंग का ही हल्का ब्लाउज पहन सकती हैं या कपड़े पूरी तरह से हल्के कलर के ही पहने। आसन सफ़ेद होगा या काला होगा, ध्यान रखिएगा। दिशा दक्षिण होगी, केवल दक्षिण होगी। गुरु व गणपति के पूजन के बाद एक पृथक वजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर एक लोहे या स्टील के पात्र में धू का अंकन, मतलब धू शब्द आप लिखकर काजल से करके उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दीजिए और हाथ जोड़कर निम्न ध्यान मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और मंत्र बोलकर भी बताता हूँ। धूम्रा मातिवा सातिवा पूर्णतः सा सयुग्मे सौभाग्यदर्ती सदैव करुणामयी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी यह मंत्र लिख कर दूंगा। इसके बाद उस सुपारी को माँ धूमावती का रूप मानते हुए अक्षत, काजल, भस्म किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, चाहे चिता की हो या घर में कंडे की बनाई हुई भस्म हो। काली मिर्ची और तेल के दीपक से और उबली हुई उड़द और फल का निवेद द्वारा उनका पूजन करें। ध्यान रखिएगा कि माँ धूमावती को जो धू के शब्द के ऊपर धू का जो अंकित आपने किया है स्टील की प्लेट पर या लोहे की प्लेट पर काजल से, उसके ऊपर सुपारी रखना है, गोल पूजा वाली सुपारी। उसको माँ धूमावती का रूप मानते हुए उसके ऊपर अक्षत, काजल, भस्म, काली मिर्च और तेल के दीपक से उनका तत्पर पूजा शुरू करना है, अर्चना शुरू करना है, उनका निध्याय करना है, उनका ध्यान करना है। उनको भोग में केवल उबली हुई उड़द और फल का निवेद ही लगाना है। उनका पूजन करें, तत्पश्चात उस पात्र के दाहिने अर्थात अपनी दाहिने ओर एक मिट्टी या लोहे का छोटा सा पात्र स्थापित करें। उसमें सफ़ेद तिल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक दूसरा सुपारी स्थापित करें। निम्न ध्यान मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, निम्न ध्यान मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए माँ धूमावती के भैरव अघोर रुद्र का ध्यान करें। मतलब जो माँ धूमावती होती है उनका भैरव अघोर, मतलब जो उनका मानचित्र होता है, जो उनकी शक्ल होती है, जो उनका ध्यान होता है, उनका वैभव होता है, उसका स्मरण कीजिए। मंत्र इस प्रकार है। त्रिपाद हस्त नयन नीलांचन चलोपाम शूलासी सूची हस्त चा घोर दृष्टम हानिश्यम। और इस पर सुपारी का पूजन तिल, अक्षत, धूप, दीप तथा गुड़ से करें तथा काले तिल डालते हुए ओम अघोर रुद्राय नमः मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। इसके बाद बाएं हाथ में जल लेकर दाहिनी हाथ से निम्न मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए पूरे शरीर पर जल छिड़क लें। दोस्तों अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र बहुत ही तीव्र है, ध्यान रखिएगा। मंत्र का गलत उच्चारण नहीं होगा। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि इस मंत्र का उच्चारण कौन सी माला से करना है और किस प्रकार से करना है। मंत्र इस प्रकार है। धूमावती मुखा पादु धू धू स्वामाहारिणी लटाले विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदय पातु हस्री नाभि देशके सर्वांतु
पति देवोषि निष्कला भगमालिनी सुपर्ण्य कवच दिव्या आ संयुक्ता सौभाग्य करती प्राप्तम जाते देवरु यतो। इसके बाद जिस थाली में माँ धूमावती की स्थापना की थी या जिस प्लेट में माँ धूमावती की स्थापना की थी, उस सुपारी को अक्षत और काली मिर्च मिलाकर निम्न मंत्र की आरती 11 बार जाप करें और एक एक दाना उनको अर्पित करें। अर्थ क्रम के हर मंत्र को 11-12 बार ही बोलना है। बोलते हुए अक्षत मिश्रित काली मिर्ची आप डाल सकते हैं। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ जो कि इनका बीज मंत्र है। ओम भद्रकाले नमः, ओम महाकाले नमः, ओम डमरू बाधकार्ण्य देव्य नमः, ओम स्वारिताय नमो देव्य नमः, ओम कटम हित्यम हस्तमाय नमः, ओम धूमावते नमः, ओम जगत्कर्णी नमः, ओम शूर्पहस्ताय नमः। इस सभी मंत्रों का जाप करते हुए इनके बाद निम्न मंत्र को एक काले हकीक की माला से जाप करना है, जो कि जाप की संख्या कम से कम 1000 होना चाहिए। मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये मंत्र जागृत करने का है, जो कि आसन जागृत करेगा। इस मंत्र को कम से कम 11 माला जाप करने के बाद इनका जो मूल मंत्र होता है, उस मंत्र को आपको स्फटिक की माला से या काले हकीक की सिद्ध और चैतन्य माला से जाप करना है। मंत्र ओम धू धू धूमावतस्य फट, ओम धू धू धूमावतस्य फट, ओम धू धू धूमावतस्य फट। ये तीव्र, अलंकारी, चमत्कारी और जीवन को बदलने वाला मंत्र है। ये ध्यान रखिएगा, इस मंत्र को अंतिम साधना में ही जाप शुरू करना है। जाप केवल 1 दिन का होगा और कम से कम 111 माला जाप आपको करना ही है। मंत्र जाप के बाद मिट्टी या लोहे के हवन कुंड में लकड़ी जलाकर 108 बार घी व काली मिर्ची के द्वारा आहुति डाल दें। इसी मंत्र के द्वारा आहुति के दौरान ही आपको अपने पास एक तीव्रता का अनुभव होगा और पूर्णाहुति के साथ अचानक मानो सब कुछ शांत हो जाएगा। इसके बाद आप पुनः स्नान कर ही वहीं सो जाएं। इसके बाद धूमावती के दर्शन आपको उसी रात्रि होंगे और धूमावती का आशीर्वाद आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुबह आप सभी सामग्री को वजोट पर बिछे वस्त्र के साथ ही विसर्जित कराएं और जाप माला को कम से कम 24 घंटे नमक मिश्रित जल में डुबाकर रखें और फिर साफ जल से धो और उसका पूजन कर अन्य कार्यों में प्रयोग कर लें। इस मंत्र को करने पर स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि आपने किया क्या है, कैसे परिस्थिति या आपके अनुकूल हो जाती हैं, और ये स्वयं अनुभव करने वाली बात है और खुद स्वयं बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव किया है। जीवन को बदलने वाली ये साधना बहुत ही सरल है। सही विधि, सही विधान, मन में धैर्य संकल्प रखकर अगर कार्य करेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। माँ धूमावती साधना चमत्कारी है, माँ धूमावती साधना अलंकारी है। जीवन को बदलना चाहते हैं, कुछ तीव्र शक्तियाँ लेना चाहते हैं तो धूमावती की साधना कर सकते हैं, या इस प्रकार की साधना को करवा भी सकते हैं किसी भी धूमावती यंत्र पर या धूमावती कवच पर। आप अपने नाम पर भी इन सिद्धियों को सिद्ध करवा सकते हैं, जो कि बहुत सरल होती है। इनमें बहुत कम खर्च होता है लेकिन जीवन को बदल सकती हैं। माँ धूमावती कवच या धूमावती साधित कोई वस्तु अगर घर में होती है तो वो घर आपका हमेशा और हमेशा के लिए सौभाग्यपूर्ण होता है। धन और धान्य की कभी कमी नहीं आती, वंश वृद्धि बहुत अच्छी होती है और सभी वंश और गोत्र का माँ धूमावती ध्यान रखती है। धूमावती कुल देवी जो घर की देवी होती हैं या देवता होते हैं, इनसे भी तीव्र कार्य करती हैं, जो कि साधक के साथ आजीवन खड़ी रहती हैं और साधक को आजीवन हर कार्य में सफलता दिलाने का कार्य करती है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में या किसी भी प्रकार की भयंकर परिस्थिति में आप फंस गए हैं, आपका जीवन समाप्त हो गया है,
धनहीन आप हो गए हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, जीवन हर प्रकार से निराशा में घिर चुका है, तब एक बार आप इनका प्रयोग करके देखिए। फिर देखिए जीवन कैसे किनारे पर लगता है और जीवन कैसे लाभकारी और सौभाग्यकारी होता है। जिस जीवन से आप निराश हो गए हैं, उस जीवन से ही आपको कितना प्रेम होता है। आपका यश, वैभव, मान सम्मान और दौलतवान आप अपने समाज में बनते हैं और ऐश्वर्य की ओर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कहलाती है, ऐसे गुण होते हैं माँ धूमावती साधना में। धूमावती साधना करके बहुत सारे ज्ञान जीवन में हासिल होते हैं, चाहे तंत्र का चमत्कार हो, शक्ति हो, या भूतकाल या भविष्यकाल लोगों का जानना है, किसी भी प्रकार का काट हो, ये धूमावती आपको कार्य करके देगी। धूमावती कवच जिस घर में स्थापित होता है, उस घर में धन और धान्य की बहुत तीव्रता से बढ़ता है। घर में इतना धन बढ़ता है कि लोग इसको संभाल भी नहीं सकते हैं। धूमावती साधना संपूर्ण करने से शत्रुओं का नाश होता है और किसी भी प्रकार का जादू टोना फिर कभी भी घर में असर नहीं करता है। धूमावती साधना व्यापार वृद्धि और लंबी आयु के लिए माना जाता है। आपकी आयु में किसी भी प्रकार की संकट या तीव्र बीमारी या भयंकर बीमारी के यदि शिकार हैं, तो भी अपनी आयु इस साधना से या इस कवच से बढ़ा सकते हैं। आपका परिवार रोग मुक्त होगा और अलंकारी बनेगा। यश और वैभव आपके जीवन में परिपूर्ण होंगे और आपका जीवन सफल रहेगा। कष्टों के हरण और कष्टों के निवारण के लिए भी धूमावती को बहुत चमत्कारी माना जाता है। धूमावती का भोग केवल उड़द की दाल होता है। जब भी धूमावती का आप स्मरण करेंगे और किसी भी आप एकांत स्थान में धूमावती के नाम से भोग अर्पित करेंगे, तो धूमावती आपका कार्य बहुत तीव्रता से करेगी। धूमावती को केवल भोग की ज़रूरत होती है और अध्याय की ज़रूरत होती है। अध्याय मतलब धूमावती एक ऐसी शक्ति होती है, अगर इसकी साधना करवा लें या कर लें तो जीवन में आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती है यह शक्ति। दोस्तों, किसी भी प्रकार की परेशानी है, मैंने आज आपको बहुत महत्वपूर्ण साधना दे दी है। डिस्क्रिप्शन में भी पूरी साधना मैं लिख कर देता हूँ आपको हिंदी में, आप देख सकते हैं, मंत्र देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करके जान सकते हैं कि साधना कैसे करनी है और कैसे कर सकते हैं। यदि इनका कवच सिद्धि करवाना चाहते हैं तो आप हमसे सिद्धि करा हुआ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके नाम पर कुछ महत्वपूर्ण और गोपनीय विधियों से सिद्धि करके आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपके जीवन में हर प्रकार की संकट खत्म होंगे और सफल और धनवान जीवन बनेगा। जय महाकाली मेरे दोस्तों। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।